वाराणसी में किन्नरों ने निकाला विरोध मार्च। दुष्कर्म की घटनाओं पर सरकार से मांगा इस्तीफा। हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर, आजमगढ़, भदोही जनपद में हुए दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे प्रदेश में जनता आक्रोशित है। मंगलवार को वाराणसी में किन्नर समुदाय ने हाथरस और अन्य घटनाओं के विरोध में विरोध मार्च निकाला और मौजूदा योगी सरकार से इस्तीफा मांगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन सुनवाई पोर्टल IGRS से प्राप्त शिकायतों को जनपद वाराणसी पुलिस द्वारा समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने में पूरे प्रदेश में लगातार तीसरी बार माह सितंबर 2020 की जारी की गई रैंकिंग में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वाराणसी दौरे के वक्त उनका काफिला रोककर प्रदर्शन करने और पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में कांग्रेस पार्टी के 9 नेताओं व कार्यकर्ताओं का रिमांड CGM कोर्ट में बनाया गया और सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अभियोजन के मुताबिक इंस्पेक्टर कैंट राकेश सिंह की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शनिवार को विकास भवन के आगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला रोककर प्रदर्शन करने लगे। केंद्रीय मंत्री उस दौरान किसान संवाद सम्मेलन में शामिल होने जा रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं पहन रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन नहीं किया। फांसी दो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछले दिनों वाराणसी आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चूड़ियां भेंट करने एवं काला झंडा दिखाने के दौरान वाराणसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं प्रिंस राय खगोलन, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ कुमार, मनीष चौबे, मयंक चौबे, दिलीप सोनकर, कुमार यादव, NSUI जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे, किशन यादव, रोहित चौरसिया को जेल भेज दिया गया था। इसके विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BHU गेट पर प्रदर्शन किया। वाराणसी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर जाने के बाद हर ओर लोग परेशान हो उठे। आलम ये रहा कि वाराणसी का प्रशासनिक हृदय स्थली कहा जाने वाला कचहरी कलेक्ट्रेट में भी बिजली के बिना कर्मचारी काम पर जुटे दिखे। इस दौरान DM नजारत, SSP ऑफिस और वाराणसी कचहरी के अलावा अधिवक्ताओं की चौकियों पर लोग गर्मी और बत्ती के बिना कार्य करते दिखे। बिजली न होने के कारण कई कार्यालयों में कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ। निजीकरण के खिलाफ पूर्वांचल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर जिले के सभी विद्युत कर्मी दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल और कार्य बहिष्कार पर रहे। ऐसे में जनपद में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के लिए दूसरे विभागों में तैनात विद्युत इंजीनियरिंग की जानकारी रखने वाले अभियंता, कर्मचारियों, यहां तक कि पुलिस बल, प्राइवेट बिजली मिस्त्री के अलावा टेक्निकल जानकारी रखने वाले लेखपाल भी तैनात किए गए थे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा सहित जिले में तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर दिन भर एक उपकेंद्र और फीडर से दूसरे उपकेंद्र में जाकर व्यवस्था संभालने की कोशिश में जुटे रहे। विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन सुबह से ही जिले के आला अधिकारी व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के प्रयास में जुटे दिखे। मंगलवार सुबह भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ऑफिस पहुंचे जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का जनपद पर कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा है। उन्होंने बताया कि हम लोग हर जगह व्यवस्था को सुचारू रखने में जी जान से जुटे हुए हैं। जहां भी फॉल्ट की वजह से लाइट कटी है, उन इलाकों में बिजली चालू कराने में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं उनको लेकर व्यवस्था चलाई जा रही है। अब जो डे टू डे उपकेंद्रों पर फॉल्ट आ रहे हैं, वही उपकेंद्र और फीडर हैं जो चैलेंज है, जिनको ठीक कराना आवश्यक है। तो वो डे टू डे लगभग प्रतिदिन की ही समस्या रहेगी। उस हिसाब से कर्मचारियों की व्यवस्था करके हम लोग उसको सुचारू रूप से करा रहे हैं। फिलहाल जो कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार है उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और अच्छी बात यह है कि कार्य बहिष्कार के दौरान किसी ने ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। ये जो अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं केवल एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से। बाकी जो उपकेंद्र हैं या जो फीडर हैं उनकी व्यवस्था प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से हम लोग मेंटेन करवा रहे हैं, वो भी अपनी जगह है। अब प्रतिदिन के फॉल्ट हैं उनको ठीक करवाया जा रहा है, उनकी टीम्स बढ़ाई जा रही हैं
जो कुछ अप्रशिक्षित लोग हैं, बिजली का काम करते रहे, उनको प्रशिक्षित करवाया जा रहा है। टीमों को बढ़ा के हम लोग सुचारू रूप से आगे आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था मेंटेन रखेंगे। राज्य बाल संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने मंगलवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अजीबोगरीब बयान देते हुए नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने आजमगढ़ में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पर विवादित बयान देते हुए इसके लिए लड़की के परिजनों को दोषी ठहराया है। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी के अनुसार इस घटना में परिवार जिम्मेदार है। परिवार वालों को पड़ोसी के लड़की के साथ अपनी बेटी को नहीं भेजना था। ये जो घटना है आजमगढ़ की, ये उस परिवार के बगल का परिवार है, पड़ोसी है। एक बच्चा, एक 21 साल का लड़का एक 9 साल की बेटी को नहलाने के लिए ले जाता है, कहता है कि मैं इसको नहलाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसके कपड़े दे दो। इसके लिए दोषी सरकार नहीं है, इसके लिए दोषी वो परिवार है कि उनको अपनी बच्ची के प्रोटेक्शन के लिए, अपनी बच्ची की केयर के लिए कोई ध्यान ही नहीं है कि उनको कैसे क्या करना है। तो इसके लिए हर ठीकरा सरकार पर फोड़ना ठीक नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं और वो समाज जिम्मेदार है जो अपने बच्चों की परवरिश में कहीं ना कहीं कुताही कर रहा है। घटना क्या मानती है? हाथरस की घटना एक जांच का विषय हो गया वर्तमान में, और उस पर कोई टिप्पणी नहीं। मैडम, जो खौफ होना चाहिए, कभी कभी सुनने को आता है कि माँ मेरी बहुत डांटती है तो बच्चा बदमाशी नहीं करता है, वैसे ही सरकार का इन खुरापाती तत्वों पर वो जो खौफ है वो खौफ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या किया जाए कि प्रदेश में ऐसी घटना घटने के पहले वो अपराधी कांपे कि नहीं, सरकार बड़ी कड़ी है, बहुत कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या? अगर सरकार थोड़ा सा खौफ कर देती है तो आप लोग कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। पहली चीज नहीं, कोई भी, और सब लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप होने लगी, ऐसा लोग कहने लगते हैं कि डिक्टेटरशिप होने लगी। सरकार का खौफ है तभी हाथरस जैसी घटनाओं पर इतनी बड़ी जांच बैठ गई। सरकार का खौफ है तभी अधिकारी अगर हल्का सा भी कुछ चूक करते हैं तो निलंबित होते हैं या सस्पेंड होते हैं। ये सरकार का खौफ ही है। 2 दिन से कार्य बहिष्कार कर रहे विद्युत कर्मचारियों और सरकार के बीच लंबे दौर की वार्ता आखिरकार सफल रही। सरकार ने यूपी में बिजली का निजीकरण के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। इसके साथ ही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से वर्तमान में जारी आंदोलन को वापस लेने का सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया है। वाराणसी में मंगलवार को 118 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत कोरोना के कारण हुई है। मंगलवार को 195 होम आइसोलेशन से जबकि 1 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 232 पहुंच गया है। अब तक 14,315 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 12,603 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,480 है।